धबला ग्रंथराज में साधुओं के लिए सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, तो बैल के समान उनके लिए गंभीर भी कहा है। जब बैल चलता है तो बड़ी शांत मुद्रा पूर्वक धीरे धीरे वह चलता जाता है। इसी प्रकार एक साधु भी अपनी नीची दृष्टि रख करके और गंभीरता पूर्वक चलता जाता है, चाहे कोई उनकी तरफ देखे या ना देखे, कोई नमस्कार करे या ना करे, कोई उन्हें अच्छा कहे या बुरा कहे, उन्हें चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि उनके कानों में कोई नमोस्तु शब्द गूंजता है, आस्था है, तो वे उनके लिए आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे चलते जाते हैं। इसलिए साधु को बैल के समान गंभीर कहा है। साधुओं के लिए मृग के समान शांत चित्त वाला कहा है। जैसे मृग अत्यंत शांत होता है, उसी प्रकार से हमारे दिगंबर श्रमण साधु भी अत्यंत शांत स्वभाव मृग के समान होते हैं। इसलिए उन्हें मृग के स्वभाव वाला भी कहा गया है। साधुओं के लिए वायु के समान निसंग ऐसा कहा गया है। जैसे वायु कहीं भी बहती रहती है, इसी प्रकार हमारे दिगंबर जैन साधु भी कहीं भी विचरण करते रहते हैं। उनके लिए कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं तो वे कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात, साधुओं का प्रवास गमन अड़ाई द्वीप में होता है, किंतु ये वर्तमान काल की परिस्थितियां ऐसी हैं कि साधु अपनी श्रमणचर्या को निभाते हुए जिन देशों में उनके लिए अपनी चर्या के अनुकूल वातावरण मिलता है, संयम पालन करने की सुविधाएं होती हैं, जहाँ पर धर्म की प्रभावना होती है, दीक्षा ग्रहण करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर ही साधु जो हैं अपना विहार करते हैं। फिर भी ऐसे विहार को विहार के लिए वायु के समान निसंग बहने वाला कहा है। साधु आकाश के समान निर्लेप होता है, अर्थात निष्कलंक होता है। जैसे आकाश मंडल भूमंडल एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं होता है, इसी प्रकार साधु भी आकाश के समान निर्मल बेदाग अपना जीवनचर्या पालन करते हुए विचरण करते रहते हैं। साधु का जीवन पृथ्वी के समान क्षमावान होता है, अर्थात जैसे पृथ्वी सभी प्रकार के कूटने जलने आदि के कष्टों को सहन करती है, इसी प्रकार साधु के लिए कोई भला कहो या बुरा कहो उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे तो अपनी साधना में निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए साधु पृथ्वी के समान सहनशील है। मैं समझता हूँ कि साधु श्रमण दिगंबर जैन परंपरा में जितनी सहनशीलता रखता है, शायद इतनी सहनशीलता और कोई नहीं रख सकता है। यही वजह है कि इन सहनशील साधुओं के ऊपर यदि वज्रपात भी हो जाए, तब भी वे अपनी सहनशीलता को कभी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपनी सहनशीलता को बनाए रखते हैं। साधुओं का एक और स्वभाव है, वो है अनियत विहारी। जैसे सांप दूसरे के बिलों में बनाए हुए बिलों में रहता है, कभी इधर कभी और किसी दूसरे बिलों में चला जाता है, उसी प्रकार से जो साधु होते हैं वे साधु अनियत विहारी अनियत प्रवासी होते हैं। वे जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, जहाँ कहीं भी अपना आशियाना डाल सकते हैं, क्योंकि साधु का कोई ठिकाना नहीं होता है। कहते हैं कि पानी बहता भला और साधु चलता भला। यदि पानी बहता रहता है तो पानी निर्मल स्वच्छ बना रहता है, और साधु अपने जीवन में विचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठिकाने बदलते रहते हैं, तो साधु की चर्या भी निर्बाध निरतिचार स्वच्छ और निर्मल एवं पवित्र बनी रहती है। जैसे पानी सबकी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार साधु अपने जीवन में धर्मोपदेश आदि के द्वारा जन कल्याण की पिपासाओं को जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए उनकी
अंतरात्मा को भी तृप्त करने का कार्य करते हैं। इसलिए साधु एक बहती हुई गंगा के समान प्रवाहशील होते हैं, प्रवाहमान होते हैं। जैसे गंगा सर्वत्र बहती हुई सर्वत्र चारों ओर हरियाली को बनाए रखती है, उसी प्रकार साधु जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर वो जो हैं एक निर्मल धर्म प्रभावना का वातावरण बनाए रखते हैं। जैसे गंगा पाप संताप ताप आदि को हरती है, उसी प्रकार हमारे श्रमण साधु भी दूसरों के कीट कालिमा को पापों का निवारण करते हैं, उनके भी दैहिक मानसिक तापों को दूर करती है, उनके भी मानसिक संतापों को मिटाने का काम करती है। इसलिए साधु भय शिव साधन हारे, ये साधु शिव की साधना जरूर करते हैं किंतु साथ ही साथ समाज का भी कल्याण करते हैं। इसी सद्भावना के साथ आज का उद्बोधन, आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।